हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम एक पाठ शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है महामना पंडित मदन मोहन मालवीय। क्या उद्देश्य है इस पाठ का बच्चों? मालवीय जी ने अपना सारा जीवन देश सेवा में समर्पण कर दिया और उनका जीवन हमें देश सेवा को समर्पित रहने की प्रेरणा देता है। तो शुरू करते हैं आज का पाठ। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में कुछ शिक्षकों ने यह नियम बनाया था कि अगर उनके विद्यार्थी गलती करेंगे तो उन्हें आर्थिक दंड भुगतना पड़ेगा, यानी फाइन देना पड़ेगा, कुछ रुपए चुकाने पड़ेंगे जो भी कॉलेज में गलती करेगा। विद्यार्थी उस दंड को माफ करवाने के लिए मदन मोहन मालवीय जी के पास पहुंच जाते थे। मालवीय जी ने ही उस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। वे वहां पढ़ाया करते थे। वे दयालु थे, इसीलिए उन विद्यार्थियों को माफ कर देते थे। यह बात शिक्षकों को अच्छी नहीं लगती थी। उनका मानना था कि इससे विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता बढ़ती है, यानी वो बच्चे डिसिप्लिन में नहीं रहते। एक बार शिक्षकगण मालवीय जी के पास पहुंचे। उन्होंने शिक्षकों की बातें ध्यान से सुनी, फिर बोले, दोस्तों, जब मैं प्रथम वर्ष का विद्यार्थी था तो एक दिन गंदे कपड़े पहनने के कारण मुझे 6 पैसे का जुर्माना देना पड़ा था। उन दिनों मेरे पास 2 पैसे साबुन के लिए ही नहीं होते थे, तो दंड देने के लिए 6 पैसे कहाँ से लाता? मैंने यह जुर्माना कैसे दिया? यह याद करता हूँ तो मेरे हाथ खुद ब खुद विद्यार्थियों के प्रार्थना पत्र पर माफ़ी लिख देते हैं। देश को परतंत्रता की बेड़ियों से, यानी देश को गुलामी की जंजीरों से आज़ाद कराने वाले देशभक्तों में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा है। लोगों ने उन्हें महामना की उपाधि दी क्योंकि वो एक महान व्यक्ति थे। वो बहुत ही महान थे, इसीलिए उनको महामना कहा गया। और गांधी जी इन्हें नर रतन कहते थे। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में 25 दिसंबर 1861 को हुआ। इनका परिवार साधारण था। पिताजी का नाम ब्रिजनाथ और माताजी का नाम मूना देवी था और पिताजी भगवत कथा कहा करते थे। गरीबी उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी, इसीलिए मदन मोहन मालवीय के लिए देश की गरीब जनता का दुख समझना आसान था। मदन मोहन मालवीय जी बचपन से ही बहुत बुद्धिमान थे। अपने तेज दिमाग के बल पर जल्द ही उन्होंने पाठशाला में अपनी पहचान एक मेधावी छात्र के रूप में बना ली थी। वे मन लगाकर पढ़ते थे। पढ़ते समय वे इतने मगन हो जाते थे कि खाने पीने की सुध भी नहीं रहती थी। अब मदन मोहन जी जो हैं वो बहुत ही मेधावी, यानी कि बहुत ही इंटेलिजेंट थे और वो इतना पढ़ते थे, इतना लीन हो जाते थे पढ़ने में कि उन्हें होश भी, सुध भी नहीं रहती थी। इतना लगन के साथ वो पढ़ते थे। उस समय भारत पर अंग्रेजों का शासन था। जब भी भारत की दुर्दशा, यानी कि भारत की बुरी हालत और अंग्रेजों के अत्याचार को वो सोचते तो वो गुस्से से भर उठते। उन्होंने अपने कुछ साथियों की मदद से वाग्धनी सभा की स्थापना की। इस सभा के माध्यम से उन्होंने जगह जगह भाषण देकर अंग्रेजों द्वारा भारतीय धर्म और संस्कृति के खिलाफ किए जाने वाले प्रचार का विरोध किया। मदन मोहन मालवीय बहुत पढ़ते थे। कोलकाता विश्वविद्यालय से दाखिले की परीक्षा पास करने के बाद उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वह मैसूर सेंट्रल कॉलेज में दाखिला लिया। वहां संस्कृत के प्राध्यापक पंडित आदित्य राम भट्टाचार्य ने उन्हें संस्कृत के अध्ययन के लिए प्रोत्साहित किया, यानी कि मोटिवेट किया, उन्हें उकसाया कि वो संस्कृत में पढ़ें। पढ़ाई पूरी होने के बाद मदन मोहन मालवीय जी को एक स्कूल में अध्यापक की नौकरी मिल गई। इस दौरान मालवीय जी सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रमों में भाग लेते रहे। सन 1886 में कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कोलकाता में हुआ। इसमें मालवीय जी के भाषण को सुनकर सभी लोग बहुत प्रभावित हुए। उस सम्मेलन में कालंकार के राजा रामपाल सिंह भी आए हुए थे। वे मालवीय जी के भाषण से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मालवीय जी को हिंदुस्तान पत्र का क्या बना दिया? संपादक बना दिया। मालवीय जी के संपादन में
हिंदुस्तान बहुत लोकप्रिय हुआ और उनके अनुसरण के अनुसार बहुत ज़्यादा जो न्यूज़पेपर था हिंदुस्तान वो बहुत ही प्रसिद्ध हो गया। उनके लेखों को लोग बहुत रुचि से पढ़ते थे। सन 1889 में वे कलंकाकर छोड़कर इलाहाबाद आ गए और अंग्रेजी पत्र इंडियन ओपिनियन का संपादन किया। संपादन के साथ साथ मालवीय जी देश की सामाजिक समस्याओं को दूर करने के बारे में भी सोचते थे। भारतीयों में अपने धर्म और संस्कृति के प्रति जागरूकता यानी उनको बताने के लिए, सतर्कता लाने के लिए वे एक विश्वविद्यालय की स्थापना करना चाहते थे। अपने इन विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने अभ्युदय नामक पत्र निकालना शुरू किया। पत्रकारिता के जरिए उनके देश में बदलाव लाने की इच्छा पूरी हो रही थी। इनके मित्रों में इन्हें वकालत के माध्यम से देश सेवा करने के लिए प्रेरित किया। वकालत की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वे इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वकालत करने लगे। कुछ दिनों में ही उन्होंने कई मुकदमे जीतकर सभी को हैरान कर दिया। अंग्रेज जज तक उनकी तीव्र बुद्धि पर हैरान हो जाते थे। धीरे धीरे उनका नाम उच्च कोटि के वकीलों में लिया जाने लगा। आगे बढ़ने से पहले ये पर्यायवाची शब्द पर आप ध्यान देंगे। शिक्षक, अध्यापक, गुरु, आचार्य, पाठशाला, विद्यालय, स्कूल, विद्या भवन, दोस्त, सखा, मित्र, साथी। आगे बढ़ते हैं। वकालत के दौरान भी मालवीय जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जो अब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, के बारे में सोचा करते थे। उनका मानना था कि किसी देश की उन्नति तभी संभव है जब वहाँ के लोग शिक्षित हों। ये तो सही बात है। जिस देश के लोग ज़्यादा शिक्षित होंगे वही देश उन्नति कर पाएगा। 4 फरवरी 1916 को बसंत पंचमी के दिन विद्यालय की नींव रखी गई। तो काशी विश्वविद्यालय की नींव कब रखी गई? 4 फरवरी 1916 को। मालवीय जी सन 1919 से 1939 तक काशी विश्वविद्यालय के कुलपति रहे। बाद में शारीरिक दुर्बलता के कारण उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। शारीरिक दुर्बलता यानी कि शारीरिक कमजोरी के कारण वो रिजाइन कर देते हैं। इसके बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को कुलपति बनाया गया और अस्वस्थ होते हुए भी मालवीय जी विद्यार्थियों की सहायता करते। उनमें मानवता कूट कूट कर भरी हुई थी। उनके दिल में देश के प्रति बहुत प्यार था। वे एक शिक्षक, पत्रकार, वकील सभी कुछ थे, लेकिन सबसे पहले एक सच्चे देशभक्त थे। जीवन भर देश की सेवा में लगे रहने वाले मानवता के पुजारी महामना मदन मोहन मालवीय जी का 12 तारीख को निधन हो गया। तो बच्चों, ये था आज का लेख। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा और इस लेख को आप एक दोबारा पढ़ेंगे और शब्दार्थ को याद करेंगे। अभ्यास का प्रयास स्वयं करेंगे।